हेलो स्टूडेंट्स। आज का न्यू टॉपिक्स है मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स ग्लैंड से ही टॉपिक्स है, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में टेस्टीज है, टेस्टीज जिसे हम वृषण कहते हैं। पहला पॉइंट है वृषण या हम इसे टेस्टीज कहते हैं। ओके, इस टेस्टीज में क्या है, ये पुरुषों यानी मेल में पाए जाने वाला पार्ट्स होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। इसमें अंतराली कोशिकाएं होती हैं। कौन सी सेल होती हैं? अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, ठीक। लीडिंग कोशिकाओं से, हाँ, लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। इन लीडिंग कोशिकाओं का छोटे छोटे समूह पाए जाते हैं और इन समूहों से एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेशन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेशन होता है। इस एंड्रोजन हार्मोन को ही हम टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन भी कहते हैं। ये किशोरावस्था से प्रारंभ होकर एडल्ट अवस्था यानी वैक्स अवस्था तक प्रचुर मात्रा में ग्रोथ करता रहता है, यानी वृद्धि होती रहती है। और इस हार्मोन द्वारा क्या होते हैं, एंड्रोजन हार्मोन से सेकेंडरी ग्रोथ के लक्षण डेवलपमेंट होते हैं और दाढ़ी मूंछ भी विकसित होती है। इसलिए इसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फीमेल में अंडाशय। अंडाशय जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी, ठीक है। ये ओवरी क्या है अंडाशय में क्या होते हैं, ये मादा में है, ये एक मादा भाग में पाए जाने वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, मादा जनन भाग होता है, जिसे अंडाशय कहते हैं। इसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। कौन कौन से 3 हार्मोन होते हैं? पहला होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, हार्मोन होता है। और दूसरा हार्मोन होता है जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन होता है। तीसरा हमारा हार्मोन होता है जिसे रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, यानी 3 हार्मोन मुख्य रूप से होते हैं। अब पहला हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन। इसे नारी, पहला पॉइंट आता है, इसे नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारी विकास हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करता है? ये मुख्य रूप से हार्मोन ग्राफियन पुटिकाओं में, किसमें? ग्राफियन पुटिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है। और मुख्य रूप से क्या करता है? ये प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी लक्षणों को विकसित करता है। इसी को यह नियंत्रित करता है। इसे हम एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहते हैं। दूसरा हार्मोन होता है जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं। ये मुख्य रूप से कार्पस ल्यूटियम कोशिकाओं से, किससे? कार्पस ल्यूटियम कोशिकाओं की पीली ग्रंथि कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है, जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन क्या करता है? मुख्य रूप से अंडोत्सर्ग, जिसे है हर मंथ में मेसेंचुअल साइकिल द्वारा एक एक्स उत्सर्जित होता है, उसको नियंत्रित करने का काम भी करता है। और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है मुख्य रूप से गर्भ धारण के समय भी कार्य करता है। इसे हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी कहते हैं। तीसरा आता है रिलैक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन प्रायः जिस समय फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस समय ये बर्थ टाइम में कार्पस ल्यूटियम कोशिकाओं से रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। इस हार्मोन की वजह से, यानी इस हार्मोन की वजह से नवजात शिशु आसानी से जन्म ले सकता है। इसमें प्रायः एक हार्मोन होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। इसके बाद एक
जन्म लेने के पश्चात मुख्य रूप से प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेशन होता है, जिससे शिशु को मिल्क के लिए मेमेली ग्रंथ में सिक्रेशन करने का कार्य करता है, इसलिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक तीसरा और मिश्रित हार्मोन ग्रंथ होती है, जिसे हम आमाशय के रूप में जानते हैं। आमाशय आंत्री होता है, आमाशय आंत्री, आंत्री से स्रावित होने वाला हार्मोन्स क्या होते हैं? इससे 3 हार्मोन होते हैं। पहला इसका हार्मोन होता है जिसे गैस्ट्रिन हार्मोन कहते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन कहते हैं। दूसरा हमारा हार्मोन होता है, ये गैस्ट्रिक हार्मोन होता है जो आमाशय में प्राय पेप्सिन या कोई रूप में का है। दूसरा होता है सिक्रेटिन हार्मोन, यानी सिक्रेटिन हार्मोन होता है। और तीसरा हमारा होता है मुख्य रूप से हार्मोन होता है जिसे हम कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन कहते हैं। ये आमाशय से सिक्रेशन होने वाले हार्मोन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये मेन पॉइंट है जो मैंने आपको बताए हैं। बस इसी को आप पेपर में नोट करिए और फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और लास्ट में समझने के बाद में कमेंट्स अवश्य करिए। ओके, नोट कर लो। ये समरी है, इतना भी कंप्लीट कर दे तो भी एग्जामिनर आपको नंबर अवश्य देगा। ओके, थैंक्स।